तशरीफ़ फरमा ओहदेदारान मेम्बरान मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले रज़ा आपको, सजाद साहब आपको, आसिफ भट्टी आपको, आपकी सारी टीम को मुबारकबाद दूंगी कि आपने अपने साथियों के दर्द को महसूस किया और उनकी इस मुश्किल का एहसास किया और उस एहसास और दर्द के रिश्ते के साथ जुड़ा ये अमली कदम जो आज आपने उठाया, ये इस बात की तरफ इक्कासी करता है कि जब कहीं मुश्किल वक्त आता है किसी भी कौम में, तो उस कौम के तमाम शोबे एक दूसरे की तरफ देखने की बजाय वो अपनी ताकत को यकजा करके एक दूसरे के हामी और मददगार बन जाते हैं। और यही मुज़ाहरा आपने किया है। मैं आपकी इन काविशों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे ये पता है कि इस वक्त जो कोरोना के ख़िलाफ़ सबसे मौसर और हरावल दस्ते का किरदार हमारा मीडिया वर्कर अदा कर रहा है। और जो मीडिया वर्कर है वो अपनी जान हथेली पे लेके हर उस जगह पे मौजूद है जहां कोरोना के मुतासर शख्स के अजीज़ो कारब और रिश्तेदार भी मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को जिस लगन, दयानतदारी और ईमानदारी से अदा कर रहा है, वो इस बात की तरफ इक्कासी करता है कि आप सिर्फ मीडिया वर्कर ही नहीं, रिपोर्टर ही नहीं, सहाफ़ी ही नहीं, बल्कि इस कौम के माथे का झूमर है और इस कौम के बेटे होते हुए इस धरती का कर्ज अदा करने में मसरूफ़ अमल है। मैं इस वबा के साथ जुड़ा जो चैलेंज है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में वो अक़वाम जिनका हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत मज़बूत था, वेरी वेल डिफाइंड था, वेरी वेल प्लान था, रिसर्च ओरिएंटेशन उनकी अप टू द मार्क थी और जदीद तरीन लेबॉर्ट्रीज से मुज़य्यन वो शोबा तिब जो थे वो इस वबा के सामने ज़मीन बोस हो चुके हैं। और दुनिया की जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा पूरे का पूरा ग्लोब जो है वो लड़खड़ा चुका है और कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत की सांसें उखड़ चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये ऐसा ज़रूरी है कि हम दुनिया पे भी नज़र रखें, रीजन को भी बारीक बीनी से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे खित्ते में, और फिर अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मीडिया की आंख जो है और मीडिया की जो स्क्रीन है वो दुनिया का हर रूप देख भी रही है और बयान भी कर रही है, लेकिन हमें अपने घर की सबसे ज़्यादा फ़िक्र करनी है कि हमारा घर इस महफूज अंदाज से किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है कि हम इस वबा को भी रोकें, इसके बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करें, तो इसके साथ साथ इसके मनफी असरात जो हैं
जो आपकी मईशत पे, जो आपके रोज़गार पे, जो आपके डे टू डे इश्यूज़ पे रूनमा हो रहे हैं, उनसे कैसे निकलना है। और मीडिया जो है वो दो महाजों पे हुकूमत के साथ मिलके मावन और साथी बने। आज मेरा नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आप सब की मौजूदगी में जो अपील करने का मकसद है कि एक महाज है जिससे हमने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है, और वो महाज उस वक्त तक कामयाबी से हम जीत नहीं सकते जब तक मीडिया शऊर और आगाही के ज़रिए, मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए, टीवी टॉक शोज़ के ज़रिए, आपके पेपर्स के ज़रिए और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बार बार एहतियात का दर्स नहीं देंगे, क्योंकि एक वाहिद एहतियात ही इस वबा के ख़िलाफ़ मौसर हथियार है। और इस बीमारी से, इस वबा से, इस दुश्मन से जो सबसे पहले चैलेंजेस जो इसको आंखों में आंखें डाल के कर रहा है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। आपने दुनिया भर के आप देख रहे हैं कि जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस जो कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको ओनरशिप मिलती है, उनको मुआशरा जो है वो हीरो के तौर पे क्रेडिट देता है। मीडिया में हमें उन हीरोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है, जो मौत के महाज पे हर वक्त मौत को शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल है। दूसरा महाज जो बेरोज़गारी का, गुर्बत और अफलास के साथ जुड़ा माली मुश्किलात का, उसमें आसिफ भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज़ रज़ा ने भी उसकी तरफ निशानदेही की कि ये पहले से जो मुश्किलात का शिकार हमारा तबका था, सहाफ़ी बरादरी, वो कोरोना की वबा के बायस और ज़्यादा मुश्किलात में जकड़ा गया, और उसको स्पेस देने के लिए, इस मुश्किल से निकालने के लिए हकूमती सतह पे जहां बाकी शोबों के लिए बेल आउट पैकेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, वहाँ मीडिया वर्कर के लिए भी हमारी कंसल्टेशन जारी है। और आज भी जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसकी मीटिंग 3 बजे से जारी है। मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन चूँकि ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी आवाज़ उस कमेटी तक पहुंचाना और वहाँ आपके हकूक़ के लिए लड़ना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और आईनी और कानूनी फ़र्ज़ भी है, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो इस बात का तकाज़ा करता है कि जहां मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, हक़ाइक़ बर वक्त पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ जो है हुकूमत के कानों तक पहुंचाएं और हुकूमत के जो लोगों के फलाह बहबूद और वेलफेयर के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव हैं उससे आवाम को आगाह करें, तो वहाँ आपके जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका तदारक करना भी मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो आपका किट्स की फराहमी का अमल है, ये हमने सबसे पहले इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस
और एक वीडियो लिंक के ज़रिए इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबाई हुकूमतों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को इसमें एंगेज किया और एक ऐप बनाई कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान भर में गिलगित बल्तिस्तान और इवन AJK में कोई सहाफ़ी खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर होता है तो वो इस ऐप के ज़रिए अपने आप को एनलिस्ट करे। हम पाकिस्तान भर में बसने वाले तमाम सहाफ़ी और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। अभी तक किसी ने उस ऐप के अंदर, आल्दो कि मुझे पता है कि सहाफ़ती बरादरी से अब तक पाकिस्तान भर में कोई 9 सहाफ़ी हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अभी तक उस ऐप से अपने आप को अटैच नहीं किया। एक तो काइंडली उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचें। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है ये आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आप के मसाइल हम तक बर वक्त आएँ ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है, लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में मैं ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड्स में दिन रात कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फ़ैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुंचेगा ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे, जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो हम NDMA से कर सके हम करेंगे। NDMA अगर डॉक्टर्स की ज़रूरियात की वजह से कहीं मेरी सहाफ़ती बरादरी के लिए प्रायोरिटी सेट ना कर सका तो हम मुहैयर हजरात की मदद से, अपनी मदद आपके तहत हम ये
प्रोटेक्टिव किट्स जो है मैं आपके पास लेके आऊँगी और आपको हर हाल में पहुँचाऊँगी, क्योंकि इस पे कोई कोताही हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ हमें 22 करोड़ आवाम को इस मर्ज से बचाना है, वहाँ सबसे अहम जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इस मर्ज के ख़िलाफ़ मीडिया, उसको भी महफूज बनाना है। दो अहम चीज़ें जो हुकूमती सतह पे मैं चाहूँगी कि आप तक पहुँचे, इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये माइकों में घुसी जितनी डस्ट है, ये भी एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पता नहीं ये किस किस के मुंह से आप उठा के लाए हैं। इसके लिए भी कोई हमने सैनिटाइजेशन का काम करना है। एक जो हुकूमती सतह पे आज कदम उठाया गया वो आपका इकोनॉमिक क्रंच और डेली वेजर के साथ जुड़ा एक ऐसा मुस्बत कदम है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की हदायत पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिराद देने के लिए टैक्स लॉज अमेंडमेंट्स ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो मुतारफ़ करा दिया, लॉन्च कर दिया और वफाकी काबीना ने इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। मैं चाहूँगी कि इस ऑर्डिनेंस के जो चीदा पॉइंट्स हैं कि ये क्यों लाया गया, सबसे अहम इस वक्त इस ऑर्डिनेंस को लाने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आप इस वक्त जो हर चीज़ बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जो हमारा मज़दूर, मेहनतकश और लेबरर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला शहरी है, उसको रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएं। इसके साथ साथ जो हमारा इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े दीगर कोई 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सर्टन SOPs के तहत खोला जाए और जो आज चीदा मिरात जिनका ऐलान किया गया है उसमें नंबर 1 बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। फ़ी मरबा फुट, फ़ी मरबा गज, यानी दोनों में से जिसकी भी बुनियाद पे वो फिक्स टैक्स का नफाज किया गया था, ये यानी वो रजीम थी पूरी, ये अभी प्रेस रिलीज़ में हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, इसको ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 111 आमदनी की वजाहत से इस्तिस्ना करार दे दिया गया है और इसके साथ साथ चूँकि सेक्शन 111 का जो इतलाक़ था वो मंसूबों में पैसे या ज़मीन में इन्वेस्ट की गई कोई भी सरमायाकारी जो है उस पे ये लागू नहीं होगा और बशर्ते ये कि ये शराइत पूरी हों। वो शराइत भी बहुत अहम है ये प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, क्योंकि जो रिलीफ दिया जा रहा है उस रिलीफ को सर्टन SOP का पाबंद किया जा रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही हैं, कुछ रेगुलेशंस इम्पोज की गई हैं और बहुत सारे इंसेंटिव के साथ साथ एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी मुतारफ़ करवाया गया है। कंपनियों या ओनर्स और OPs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो है
उसके तहत जो सरमायाकारी की सूरत में सेक्शन 111 से इस्तिस्ना की शराइत जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए तय कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस ऑर्डिनेंस में मुतारफ़ कराए हैं, इसके अंदर सेल्स टैक्स की कवानीन में तरमीम की गई हैं, और फिनांस एक्ट 1989 जो है उसमें भी तरमीम की गई हैं, और जिसके तहत वफाकी दारुल हुकूमत की हदूद में CVT से इस्तिस्ना, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ऐलान कर दिया गया है। ये इसकी फ़ोटो कापीज़ ऑर्डिनेंस की आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगी। दूसरा जो अहम तरीन इशू जो है वो आज वॉलंटियर फोर्स और टाइगर फोर्स के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने देखा कि एक वॉलंटियर आप हैं जिन्होंने आज अपनी मदद आपके तहत यहाँ किट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। दूसरे वॉलंटियर्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टाइगर फोर्स की शक्ल में 1 मिलियन से ज़ायद लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं, और उसमें सहाफ़ियों की भी कसीर तादाद शामिल है। इस टाइगर फोर्स को यूटिलाइज करने के लिए फील्ड में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रमज़ान से पहले फील्ड में इस टाइगर फोर्स को उतारने का फैसला किया। रमज़ान से पहले ये टाइगर फोर्स फील्ड में 4 अहम काम करने जा रही है। एक जो इसका सबसे पहला और अहम काम होगा कि ये स्ट्रीट लेवल पे, मोहल्ले की सतह पे, देहात की सतह पे और इर्द गिर्द अपने समाज के उस सर्कल में जहां लोग अभी तक कोरोना के फैलाव की वजूहात से आगाह नहीं, ये उन लोगों को अवेयरनेस देंगे, शऊर देंगे, आगाही देंगे और उनको उसके बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर बताएंगे। दूसरा काम जो ये फोर्स करेगी, जो हमारा पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की टीमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, लेकिन हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स, BHUs, THQ वगैरह यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, उनके अंदर ये रज़ाकार उन पैरामेडिक्स, नर्सिस और डॉक्टर्स की एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेंगे एज अ वॉलंटियर्स। तीसरा काम जो है राशन और फूड सप्लाई, जो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए पैकेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया और रमज़ान से पहले उनको वो तमाम 19 आइटम, क्योंकि इससे पहले 5 आइटम पे यूटिलिटी स्टोर की तरफ से रिलीफ था, प्राइम मिनिस्टर ने 19 आइटम फर्दर जो है उसके अंदर एडअप किए और 19 आइटम पे दिया गया रिलीफ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर स्टॉक मौजूद है कि नहीं, वाकई उतनी सब्सिडी वो यूटिलिटी स्टोर आवाम को दे रहा है कि नहीं, और अगर कहीं कोई किल्लत है, मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो वो ज़िम्मेदारान तक पहुंचाने में ये रज़ाकार अहम किरदार अदा करेंगे। फूड एंड राशन सप्लाई जो इनका चौथा काम होगा कि वो मुहैयर हजरात और फिर हुकूमत पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिल के
जो आवाम को राशन और ग़िज़ाई अशिया की तरसील है उसको आवाम के घरों तक पहुंचाने में ये नेटवर्क बन के, बजाय इसके कि लोग उन ज़िले दफातर में आएँ या मुहैयर हजरात के पास आएँ, ये खुद चल के रज़ाकार उन मुहैयर हजरात की मदद से, हुकूमत की मदद से आवाम के घरों तक पहुँचेंगे और उनको ये फूड सप्लाई इंश्योर करेंगे। चौथा, जो पांचवा अहम काम रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म का जो आप कर रहे हैं, ये वॉलंटियर्स भी उन देहात से, गोट से, ग्रास रूट लेवल पे जहाँ कहीं गैप होगा उसको आइडेंटिफाई करके आप तक पहुँचाएंगे, हम तक पहुँचाएंगे, ताकि कोई भी अनअटेंडेड ना रहे और कोई भी ऐसा शख्स जो कोरोना का मुतासर है लेकिन उसकी रसाई या उसकी आवाज़ हुकूमत तक या मीडिया तक नहीं पहुंच रही, तो ये रज़ाकार उसमें अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौके पे चूँकि दुनिया के अंदर लॉकडाउन हर बड़े से बड़ी डेवलप्ड नेशन ने उस लॉकडाउन के असरात महसूस किए हैं, मैं दुनिया से अपील करना चाहती हूँ आज के मौके पे कि खुदारा आपको सिर्फ चंद हफ्ते इस लॉकडाउन से गुज़रना पड़ा है तो बिलबिला उठे हैं और उन कश्मीरी बहन भाइयों को सोचें कि जो 246 दिन हो चुके हैं जो लॉकडाउन में है, तकरीबन 8 माह का अरसा है, उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जवान भी हैं। तो आज जब आप अपनी अज़ियत और अपनी तकलीफ़ को महसूस करें तो उस दर्द में कश्मीरी बहन भाइयों के दर्द को ज़रूर याद करें, और वो भी आप अपने घरों में हैं, सुकून से हैं, कोई 9 लाख फ़ौज गन ताने आपको ज़बरदस्ती जबर से घरों में कैद करने पे मजबूर नहीं किसी ने किया हुआ। आप बोल सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन टूल्स हैं, आपकी एक दूसरे से रसाई है, लेकिन कश्मीरियों को दुनिया से काटा गया है और उनकी आवाज़ दुनिया को सुनाई नहीं दे रही। प्रेस क्लब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए एक दफ़ा फिर मैं ये अपील करती हूँ कि इस मुश्किल में अपने उन बहन भाइयों की मुश्किलात को ज़रूर याद करें। मैं एक सैंपल के तौर पे कुछ किट्स जो NDMA से रिक्वेस्ट करके एक प्राइवेट डोनर को इन्वॉल्व करके सैंपल के तौर पे लाई हूँ। इसी तरह की किट्स हम देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने खोल के ये नहीं देखी हैं, और मैंने इन्हें कहा है कि आप लाओ ताकि जो साथी हमारे रह जाएंगे एक सिस्टम के तहत प्रायोरिटी सेट कर लें कि ये किट किसको पहननी है। हर सहाफ़ी को ये किट नहीं पहननी, हर सहाफ़ी की पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उस सहाफ़ी की ज़रूरत है जिसने एमरजेंसी क्वारंटाइन या आइसोलेशन वार्ड में जाना है। बाकी सहाफ़ियों सिर्फ मास्क पे गुजारा कर लें तो जो असल जिनका काम है ये उन तक इस किट की रसाई को यकीनी बनाए। मुझे रज़ा साहब कह रहे थे कि 5000 मैंने किटें डिस्ट्रीब्यूट की, 5000 सहाफ़ियों को मास्क आप ज़रूर दें इनको, लेकिन किट सिर्फ हमने उनको देनी है जिन्होंने इस ड्यूटी पे जाना है, और वो लिस्ट आप प्रेस क्लब हमें बना के दे, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम हर चैनल के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन सहाफ़ियों तक पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। और मुझे उसके लिए आप सब का तावन इसलिए चाहिए कि ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है,
ना ये कोई खाने पीने की चीज़ है, ना कोई प्रिविलेज्ड आपका वो एक कह लें स्पोर्ट है कि जो एजाज़ है जिसने पहन ली उसको सितारा इम्तियाज़ मिल जाना है। ये जिसको ज़रूरत है उसको दें और उससे आपका वो साथी ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्टेड हो जाएगा और इंशाल्लाह इसको हम और ज़्यादा मौसर और ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज से उसके सर से लेके पाँव तक हर उसका हाथ हो, सर हो, जिस्म हो, पाँव हो, टांगे हों, वो प्रोटेक्ट हों। ये नहीं है कि सिर्फ मैं उसके मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ चलानी है और ये भी एक मेडिकल साइंस है और इसके लिए हमने मिल के काम करना है। आपकी सपोर्ट से PFUJ, RIUJ, प्रेस क्लब्स, सहाफ़ती तंजीमें, तमाम वो सहाफ़ी मेरी बॉडीज़ जहाँ जहाँ बैठी काम कर रही हैं, उन सब के लिए इंशाल्लाह ये लीडरी भी ठीक चलेगी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने ख़ुसूसी